मौलाना बदरुद्दीन अजमल 3 मरतबा से सांसद रहे, कैसा रहा उनका कामकाज? उसका कामकाज बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने जैसे सुपर कुट्टी खोला है, धुबड़ी में खोला है, बरपटा में खोला है, हुजाई में खोला है, जो मेडिकल कॉलेज बनाया, वो ब्रिज बनाया और मागना फ्री में हम लोग का गरीब आदमी का बच्चा पढ़ा रहा है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। 15 साल है मिनिस्टर है, कोनो काम नहीं किया है। अच्छा वाला आदमी जो अच्छा काम करता है उसका अच्छा बोलो। हाँ ठीक है उसका अच्छा बोलो। रकीबुल हसन ने कोई काम नहीं किया? नहीं, चोर है, चोर है? हाँ नगर था यहाँ पर, सब उठ गया, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने दिल्ली में धुबरी टू फुलबरी ब्रिज बनाने के लिए वो बार बार बोल रहा है। रुपया देकर पढ़ाया है कौन? बदरुद्दीन अजमल ने? बदरुद्दीन अजमल ने। वो लोग झूठ बोलता है, वो लोग झूठ बोलता है। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब वो करोड़ रुपया खर्चा होगा फिर भी वो पढ़ा के ले आ सकता है, लेके आया भी है। मिल्लत टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त मैं अपनी टीम के साथ पहुंच गया हूं आसाम में कुल 25 अजला हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। और लोकसभा की 14 सीटों में जो सीट सबसे अहम मानी जाती है वो धुबरी लोकसभा सीट है। और इसके अहम होने की वजह यह है कि साल 2009 से लगातार मौलाना बदरुद्दीन अजमल यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। चौथी मरतबा वो चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस ने इस मरतबा उनका मुकाबला करने के लिए रकीबुल हसन को उतारा है। दूसरी तरफ अब खबरें ये गर्दिश करने लगी है कि असम में बीजेपी ने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया, यानी मौलाना अजमल को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई है। और बीजेपी ने यहाँ से मजबूत उम्मीदवार को नहीं उतारा है बल्कि एजेपी ने अपना उम्मीदवार यहाँ से दिया है। और इस तरह जो बीजेपी के समर्थक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट देने जा रहे हैं। इस बीच यहाँ के लोगों की क्या राय है, जनता के मन में क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। धुबरी लोकसभा सीट में कुल जिला शामिल है, इसके अलावा विधानसभा के 10 हल्के हैं। और इस वक्त हम धुबरी शहर के पास में ही एक गांव में है। गांव का नाम अभी मैंने लोगों से पूछा, जहन से निकल गया क्योंकि ज़रा सा अलग एरिया है। तो इन लोगों से जानते हैं कि लोग इस मरतबा किसको अपना उम्मीदवार, अपना सांसद बनाने वाले हैं। पिछले 3 टर्म से लगातार AIUDF के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल यहाँ से जीत रहे हैं। उनका क्या कामकाज रहा है? तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अबू तहर अली। अबू जहर अली। गांव का क्या नाम है? ये बगला मरी है। बगला मरी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल 3 मरतबा से सांसद रहे, कैसा रहा उनका कामकाज? उसका कामकाज बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। क्या कामकाज करते हैं वो तो जो पढ़ाई कराता है लोगों को, गरीब लोगों को, और जो हमारा फुलबरी धुबरी ब्रिज बना रहा है। और भी बहुत काम किया है, जैसे धुबरी मेडिकल कॉलेज में भी इसका हिस्सा रहा है, जो पार्लियामेंट में बार मेडिकल कॉलेज बना? हाँ बना, अभी तक बना है। कैसा रहा मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का? ठीक है, बहुत ठीक है। उसका कामकाज को बहुत अच्छा लगता है। क्या कामकाज उनका अच्छा लगता जो मेडिकल कॉलेज बनाया, वो ब्रिज बनाया और मागना फ्री में हम लोग का गरीब आदमी का बच्चा पढ़ा रहा है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। है? इस बार कौन बनेगा सांसद यहाँ का? बदरुद्दीन साहब, बदरुद्दीन हसन कांग्रेस का हाथ? वो नहीं मिलेगा, उसको वोट नहीं मिलेगा। उसको 15 साल है मिनिस्टर है, कोनो काम नहीं किया है। रकीबुल हसन ने कोई काम नहीं किया? नहीं, चोर है। चोर है? हाँ, क्या चोरी किया उसने? वो ओलंपिक में इधर लाखों मानुष मरता, वो ओलंपिक में खेला देखता है। राहुल गांधी आते हैं, वो कहते हैं कि जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल है वो बीजेपी से मिले हुए हैं, उनकी बी टीम है। उसको कमर दिया, तो उसका मर्जी, हम लोग जानता है। झूठा है। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन नाम है। जाकिर हुसैन साहब, कैसा रहा मौलाना अजमल का कामकाज 3 साल का? मेरे तरफ से अच्छा है। मेरे तरफ से अच्छा है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस का सांसद बनेगा यहाँ से या UDF का? इस साल कोई नहीं कह सकता है कौन बनेगा। मेरे हिसाब से लगता है बराबर होगा। लड़ाई मुश्किल है इस बार? लड़ाई में मुश्किल है। क्यों मुश्किल, किस वजह से है? हाँ, किस वजह से? अच्छा ठीक है, तो आप लोग तो बहुत सवाल करता है, बहुत बोलना पड़ता है ना। आप लोग का तो दिमाग अच्छा है, तो बहुत तेज चलता है आपका दिमाग, है ना। तो आप लोग किस लिए आया है?
हम लोग तो जानने आए हैं कि कौन ने क्या काम किया नहीं किया, जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं, यही जानने के लिए आए। तो आप बताइएगा। जिसका मर्जी है उसको जिसको पहचान करता है उसको वोट डालेगा। वो डालेगा। किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा इस बार यहाँ? डेवलपमेंट के ऊपर ही। देखिए आजमल साहब यहाँ पर 25 साल से राज कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर नदी है, नदी में अब जा सकते हैं, कोई बांध नहीं हुआ, ब्रिज देख के कोई काम नहीं होगा। इतना घर कितना घर था यहाँ पर, सब उठ गया, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप आ रहे हैं, 25 साल से ये कच्चा ही है। तो ये हमारा भाषण जीविका एकमात्र रास्ता है। सांसद के फंड से अभी तो नहीं तक बनता कोई ना, काम तो मुखिया का काम है। मुखिया कौन है? ठीक है, हमारा एमएलए भी यूडीएफ का है, लेकिन ये रास्ता नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हुआ। आप कौन सा टीवी में हैं? मिलना टाइम। तो जो भी हो, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जनता की हाल जानने के लिए, कौन सा गवर्नमेंट क्या किया उसके लिए आप लोग आया है, इसलिए आप लोगों को बहुत बड़े बड़े धन्यवाद। देखिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जब तक यहाँ सांसद बना है तब से देखिए हम लोगों का यहाँ जितना प्रॉब्लम था, जैसे धुबरी टू फुलबारी ब्रिज बनाने वाला गवर्नमेंट कौन है वो अलग बात है, लेकिन मांगने वाला जो मांगने वाला है वो बार बार 36 बार तक उसको डिविडेंड दिया है लिख करके, ये ब्रिज होना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेसी लोग है, ये सच बता रहा हूँ, मैं पहले जैसे हम लोग भी सोचा भाई 20-25 किलोमीटर दूर है, इतना दूर दलंग व ब्रिज हो सकता है क्या? हम लोग देखा नहीं है। कांग्रेस वालों ने कभी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस वाला तो ध्यान दिया ही नहीं, लेकिन कांग्रेस वाला को जब तक हम लोग बोला है ना, जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने दिल्ली में धुबरी टू फुलबारी ब्रिज बनाने के लिए वो बार बार बोल रहा है, तो हम लोग जब गांव में बात करता था तो कांग्रेस वाला लोग बोलता ये सब बात मत बोलो, ऐसे कभी हुआ है क्या, ऐसे कैसे ऐसे बोलता हुआ है। तो अभी देखो बताने हम लोग भी शर्म के माने हम लोग भी इतना बड़ा ब्रिज देखा भी नहीं है। अभी आसाम में भाई नहीं है इतना बड़ा ब्रिज, सबसे बड़ा ब्रिज है। हाँ सबसे बड़ा ब्रिज है। देखो 20 किलोमीटर ब्रिज आज तक, इतना को तो छोटा सा ब्रिज नहीं, बहुत लंबा ब्रिज है। तो हम लोग भी सोचा साला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल साहब खुद बोलता है, उनका सामने बोल के हम सुना है, हम संसद में बोले हैं, वो भी देखा है। ऐसे की बात है, वो अपना जो डिप्यूटेशन दिया जो है वो भी दिखाता है, हम लोग मीटिंग में आकर दिखाता है। लेकिन फिर भी हम लोग सोचता है, कांग्रेस वाला का पास जब जाता है ना, हम लोग बोलता है भाई धुबरी से फुलबारी ब्रिज होगा, तो वो लोग बताता है ऐसा जिंदगी में होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। आप बात बंद करो, कहीं पर हम बंद भी किया है, क्या करेगा अभी? हम भी सोचता है भाई ऐसे भाई हो नहीं सकता है, लेकिन आज देखो वो अभी बन रहा है, काफी दूर काम भी आगे चला गया है, आगे चला गया है। और एक बात है, जैसा उनका शिक्षा, कोई भी जाति, कोई भी इंसान, कोई भी धर्म का हो, अगर उसका अंदर शिक्षा नहीं होगा, झूठ बोलता है। अरे बोलने दो, देखो तुम भी बोलो, अब इनको बोलो तो पहले। अभी देखो शिक्षा, कोई भी आदमी, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, आप कितना भी कहो, अगर शिक्षा उसमें नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने जैसे सुपर फुट्टी खोला है, धुबरी में खोला है, बरपटा में खोला है, हुजाई में खोला है। अच्छा, धुबरी में भी सुपर फुट्टी है जिसमें बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। यस 5 तारीख को नीट है, 5 तारीख को नीट है। अगर धुबरी का बच्चा भी है, हमारा एक नातनी भी है इसमें, अगर वो सही सलामत परीक्षा देकर अगर पास हो गया, वो भी डॉक्टर बनने के लिए चला जाएगा। अरे भाई यहाँ बात यही है, अच्छा वाला आदमी जो अच्छा काम करता है उसका अच्छा बोलो, ठीक है, उसका अच्छा बोलो। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कांग्रेस वाला कह देगा, बदरुद्दीन अजमल साहब कह देगा, कौन कह देगा, कोई किसी को देने वाला नहीं है। बीजेपी कहो, एजीपी कहो, और कोई कांग्रेस कहो का यूडीएफ कहो, भाई अपना काम आपको करके खाना पड़ेगा। लेकिन बात यही है, वो क्या किया है अपना, जैसे सुपर फुट्टी खोला है, कम से कम 500 से ज्यादा डॉक्टर निकल कर आ गया है। आपको पता है, आप लोग को तो जरूर पता होगा, एक नीट पास करने के बाद एक लड़का को, अगर लड़की को डॉक्टर बनाना है तो कम से कम 30 से 36 लाख रुपया लगता है। बिल्कुल, ये बस बल्कि 1 करोड़ रुपया अब तो हो गया है। हाँ, तो आप सोचो, तो अब 1 करोड़ हो गया। अगर एक ठेला, 1 मिनट, एक ठेला वाला कोई भी गरीब इंसान पर आ सकता है क्या डॉक्टर?
बन नहीं सकता है। लेकिन जब तक सुपर 40 है, बदरुद्दीन अजमल है, व अजमल फाउंडेशन है, तो अभी आजकल ऐसा हो गया है, किसका भी बच्चा अगर नेट में पास किया होगा तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब वो करोड़ रुपया खर्चा होगा फिर भी वो पढ़ा के ले आ सकता है, लेके आया भी है। अभी देखो भाई, अगर इस गांव में हम कांग्रेस है, बीजेपी है, एजीपी है, यूडीएफ है, सब कुछ है, आ सकता है, हो सकता है। लेकिन इस गांव का लड़का अगर एक डॉक्टर बन जाएगा और हम जैसा बस आदमी अगर जाकर बोलेगा बेटा हमारा पैसा नहीं है तू ट्रीटमेंट कर, वो छोटा से हमारा सामने ही बड़ा हुआ है, वो कोई भी पैसा मांगेगा हमसे? नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। वो पैसा मांगेगा कभी? वो नहीं मांगेगा, चाचा आपका पैसा नहीं लगा, दादा आपका पैसा नहीं लगा, आपका ऐसे ट्रीटमेंट कर देगा। लेकिन मुनाफा किसका होगा? अगर इसमें अगर इस गांव में ये भाषानी शहर में अगर 2-3 डॉक्टर बन जाए और कोई भी बड़ा बड़ा ऑफिसर बन जाए, कम से कम इस इलाका का तो कल्याण होगा। बोले कि ये रोड नहीं बनी है अभी तक। देखिए ये रोड का बारे में बता रहा हूँ, ये रोड जो है ना अभी 5 साल बीजेपी का प्रेसिडेंट था, और ये रास्ता जो है पंचायत का रास्ता है, पंचायत का रास्ता है, पंचायत का रास्ता है। तो ये पंचायत का रास्ता पीडब्ल्यू वाला नहीं रुपया देता है, कोई दूसरा वाला भी रुपया नहीं देता। पर तो पीएमजी का रास्ता होता, प्रधानमंत्री सड़क योजना होता, फिर भी प्रधानमंत्री का पैसा आ जाता। लेकिन बात यही है पंचायत का रास्ता है, पंचायत रास्ता है, पंचायत वाला नहीं पकड़ता है, और पंचायत वाला बोलता है ये बदरुद्दीन अजमल किया नहीं है, क्यों नहीं बनाया है। यही है हाल यहाँ का। अरे सच बताओ ना, दुनिया में अरे डेवलप तो होना, अगर ये अच्छा होगा हम भी आराम से चलेंगे। जितना भाई लोग खाए, चाचा लोग खाए, भतीजा लोग खाए, सारे आदमी आराम से चल सकता है। इसमें पॉलिटिक्स क्यों करता है? सही कह रहे हैं, सब सही है, सब सही है, सब सही है, सबको पूछिए, सब सही है, सब सही है, एकदम सही है, सब सही है, सब सही है। क्या कर रहे हैं? अच्छा चलता है, अच्छा चलता है। और जो कुछ बात नहीं बताया इसने, वो जो है हमारा टीबी हॉस्पिटल है, उसमें 1 करोड़ रुपया से 1 करोड़ रुपया खर्च करके ठीक किया है। और जो हमारा बीएन कॉलेज है धुबरी में सबसे बड़ा कॉलेज है, और बीएन कॉलेज उसमें भी 1 करोड़ रुपया देकर वो ठीक किया है। तो और क्या चाहिए हमको? शिक्षा अच्छा हो रहा है। अजमल फाउंडेशन के स्कूल कॉलेज है यहाँ धुबरी में? हाँ धुबरी में है, बहुत है। हाँ जी। इसका पहले भी वो एक जो प्रोग्राम आया था नए मंजिल का, नए मंजिल का हम भी स्टूडेंट है। अच्छा, आप भी स्टूडेंट हैं? हम भी स्टूडेंट है। और जो पहले वाला जो नदी भंगा का बात कर रहा था वो टीचर था, वो टीचर था, लेकिन वो नदी भांगे के नहीं। लेकिन हमने पढ़ाई किया है, हम शादीशुदा था, मैट्रिक फेल करके जो क्लास 10 है वो फेल करके बैठा हुआ था। अजमल फाउंडेशन जो नए मंजिल की तरफ से हमको पढ़ाई किया है, मैट्रिक पास किया है। अभी तक हम हाई सेकेंडरी पास हूँ, 2nd डिवीजन में किया हुआ है। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो हमारा दुकान है, बिजनेस कर रहा हूँ। तो मतलब अजमल फाउंडेशन के जैसा आप पढ़े हैं, तब आप अभी आपकी दुकान चल रही है, रोजगार चल रहा है आपका। हमको तो कुछ जो चाकरी देने वाला था, लेकिन हमने नहीं गया था। अच्छा, उसमें स्किल भी था, तो बिजनेस मॉडल किया है मैंने, होम साइंस का, जो होटल मैनेजमेंट किया हुआ हूँ। अच्छा। और जो नए मंजिल है उसमें बहुत स्टूडेंट था, वो भी मैट्रिक पास किया हुआ है, जो पढ़ाई करके बैठा था, और हमको टका भी दिया है, रुपया देकर पढ़ाया है। तो वहाँ बदरुद्दीन अजमल ने जो रुपया देकर पढ़ाया, जो जैसे हमारा घर बार चल रहा है, मैंने शादीशुदा किया हूँ, लेकिन अब तो पढ़ने का समय नहीं है मेरे पास। लेकिन अजमल फाउंडेशन जो नए मंजिल प्रोजेक्ट ले आया था, उसमें हमने पढ़ाई किया और महीने में 2000 रुपया करके दिया था, और उसमें हमारा संसार भी चल रहा था। और इस तरह से हम मैट्रिक पास किया हूँ और अभी हाई सेकेंडरी पास किया हूँ। तो ये है, क्या नाम बताया आपने? अबू ताहिर अली। अबू ताहिर अली है, कह रहे हैं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने पैसा दिया, पढ़ाया, उनके प्रोग्राम से हमने बहुत कुछ सीखा, और अब हमारा घर चल रहा है। पूरा क्रेडिट ये मौलाना बदरुद्दीन अजमल को दे रहे हैं। वैसे मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बारे में पूरे हिंदुस्तान में बात मशहूर है कि उनके कॉलेजेस है, स्कूल है, उनकी सरकार नहीं बनी असम में एक मरतबा भी, उनकी पार्टी 3-4 नंबर पर है, लेकिन अपनी फाउंडेशन की तरफ से, अपनी बिजनेस की तरफ से लगातार वो विकास का, लोगों के फलाह का, लोगों के काम आने वाला काम करते हैं। रिलीफ वर्क उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्या आता है। सैलाब आता है तो कौन लोग रिलीफ बांटता है इधर? हम तो वोट मोदी को देगा, बहुत ही अच्छा काम किया है, घर दिया है, रास्ता घाट। हम मोदी को वोट करेंगे? हम मोदी को वोट करेंगे। क्यों?
नाम मोदी तो अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया मोदी? घर दिया है, रास्ता घाट दिया है, बहुत घर कुछ दिया दिया आपको? है, दिया है। हम तो मोदी को दे देगा। कितने लोगों को घर मिले? हाँ, घर घर में गैस मिला है, सब मिला, अभी घर भी मिला सब मिला है। मोदी को वोट देगा हम। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी ने महंगाई बढ़ा दी हाँ, है। मोदी जितना अच्छा काम किया है। आओ इधर आओ। क्या कह रहे थे आप? महंगाई होने से क्या दिक्कत है? मानुस तो खा रहा है ना। क्या महंगाई होने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं किसी है। को कोई परेशानी नहीं है? हाँ, इस साल मोदी को वोट देंगे ना कांग्रेस को, तो ईडिया फटाओ। हम ना मोदी को वोट देंगे ना कांग्रेस को। हाँ, लेकिन हम ईडीएफ वोट नहीं देंगे। ईडीएफ देने से वो तो बीजेपी है। यूडीएफ क्या है? ईडीएफ तो बीजेपी से कैसे कैसे बीजेपी अलायंस? वो तो एजेंट है। बताओ कैसे एजेंट है, कैसे एजेंट है? बीजेपी का एजेंट है वो। कैसे एजेंट है? प्रूफ करोगे? राहुल गांधी की जुबान बोलोगे आप? हाँ। कैसे एजेंट है बीजेपी का? प्रूफ करो। ईडीएफ आने से तो बीजेपी से अलायंस होता है। अरे जब यूडीएफ नहीं थी हाँ। 2016 में, तभी तो बीजेपी की सरकार बनी थी। यूडीएफ तो मुसलमानों के लिए स्कूल बना रही है, वो तो सेंट्रल सुपर सरकार 40 उसने खोल रखा है, वो रिलीज सुनिए, काम करते हैं, तो कैसे बीजेपी सुपर की 40 मीटिंग जो हो गया? खुला है, आप देखे आजमल सेठ देखे 50% कोई लड़का है उधर, 90% 80%, वो तो अच्छा लड़का है, वो तो लेजर अच्छा होगा। अगर कोई मुसलमान सियासत वो तो अच्छा करेगा, होगा। मेरी बात बताओ, क्या नाम है आपका? मंसूर इस्लाम। अगर मंसूर इस्लाम सियासत करेंगे तो राहुल गांधी आके कर देंगे मंसूर इस्लाम बीजेपी का बी टीम है, तो बीजेपी की बी टीम बन जाओगे। एक मुसलमान को सियासी पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। अधिकार है, जो भी मुसलमान लड़ता अधिकार है, सुनो मेरी बात, हैदराबाद में वो ऐसी चुनाव लड़ते हैं, उनको कहती हो बी टीम है। बदरुद्दीन अजमल चुनाव लड़ते हैं, उनको कहते बी टीम है। हैदराबाद जब तो क्या बात किया मुसलमान है, चुनाव नहीं लड़ सकता? वासी साहब मुसलमान चुनाव लड़ जिंदगी सकता चला है कि नहीं जाएगा, लड़ सकता? सरकार नहीं कर पाएगा। वासी साहब अरे कौन कह रहा है? मुसलमानों के मुद्दे होते कौन बोलता? नहीं पड़ेगा। तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाती है, राहुल गांधी जाते हैं हमारा किसी मुसलमान से मुसलमान मिलने। तो इधर मुझे बताओ, असम सुनिए, में एक सुनिए। मुसलमान को गोली मार दिया कुकराझार के इलाके में, पुलिस वाले ने मारा। राहुल गांधी आया उसके घर मिलने के लिए? कोई हिंदू का होता राहुल गांधी जाते उसके घर मिलने के लिए? हाँ आया है, राहुल गांधी आया मिलने के लिए? तरुण को कोई है ना, तरुण को क्या आया, तरुण को क्या आया था, तरुण की भी आया है, सब आया है। भाई कौन झूठ क्यों सरकार बोल रहे था? हैं? मीडिया का आदमी हो, सुनो। हाँ। तरुण गोगोई तो उस वक्त मर चुके थे, वो जिंदा ही नहीं थे। कि तो जिंदा क्यों नहीं? तरुण गोगोई का ना इल्जाम ना, लगा रहे हो? तो झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, झूठ नहीं। व्हाट्सएप नॉलेज आता है झूठ नहीं। जब आप जो बोल रहा है, मुसलमानों के मुद्दे पर जब राहुल गांधी मुसलमानों का साथ नहीं देते, तब ना बदरुद्दीन अजमल चुनाव में आए, सियासत में आए। बिला वजह क्या आएगा? कौन सा साथ कोई दिया है? मुसलमान चुनाव लड़ेगा? कौन सा साथ नहीं दिया है आपसे? मोदी को देगा। हाँ, ये सही है। हाँ, ठीक है मोदी, लेकिन हम यूडीएफ से नहीं देंगे। वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि वो बी टीम में है, वो मुसलमान बी टीम में है, बताओ अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं तो बदरुद्दीन अजमल क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते हैं? कब तक ये लोग मुसलमानों को डराएंगे बीजेपी की बी टीम है? मतलब आप हमेशा वोट करते रहोगे, आप झंडा धोओगे, आप तालियां बजाओगे, आप नहीं चुनाव लड़ोगे? आपको सांसद बनने का अधिकार नहीं है? तो अधिकार है, सबको अधिकार फिर है। बनो ना। बदरुद्दीन अजमल बन रहे हैं तो क्यों उसको भड़का रहे हो? बीजेपी का बी टीम है, कोई कब उन्नति तक नहीं, मुसलमानों को डराओगे? कोई उन्नति नहीं हाँ? किया है। हम जो अरे वोट लोग तो दिया बता है, रहे, पुल की आवाज उठाया, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए काम करवाया। कि क्या किया है? कोई काम नहीं किया है, कोई नहीं किया है। वो तो कांग्रेस सरकार हमने से पहले मोदी को बोला है। वो लोग झूठ बोलता है, वो लोग झूठ बोलता है। दलाल तो आप, यूडीएफ का दलाल है ये। दलाली तो ये बात हुई, दलाली है। देखो झूठ बोलता है, वो लोग झूठ बोलता है। मोदी ने सब कुछ मोदी ने करा है। वोट किसको देगा? मोदी। चलो तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा पार्टी है केजरीवाल, आम आदमी केजरीवाल ईएम के लिए बहुत अच्छा पार्टी है, सच्चा आदमी है, बहुत लिखा पढ़ा है केजरीवाल। घोटाला का इल्जाम लगा, जेल में बंद है केजरीवाल, शराब घोटाला का आरोप है उस पर। वो सच्चा बोलता है इसलिए जेल में है। लेकिन घोटाला का आरोप है उस पर। हाँ, वो अगर चोरी करता वो सच्चा होता, वो जिन्होंन है इसीलिए अंदर डाला। जब तुम अंदर में रहो, बाहर मत आओ, बाहर आओगी तो सच्चा सबको मिल जाएगा। तो मेरे ईएम के लिए केजरीवाल छाप चाहता, केजरीवाल अच्छा है। तो ये असम का एक गांव है धुबरी लोकसभा में, जहां के लोगों का कहना है कि मां बदरुद्दीन अजमल ने बहुत काम किया है। कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्टर हैं और कह रहे हैं कि हर हाल में हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मौलाना बदरुद्दीन अजमल यहां से लगातार सांसद बनते रहे हैं, उनका यहाँ विकास है, काम है। अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ का सांसद कौन बनता है।